Hello students, today we will discuss about TLC thin layer chromatography. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग एक कांच का स्लाइड लेते हैं, ठीक है। इस तरह का कांच का ग्लास का स्लाइड होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक थिन कोटिंग होती है। आजकल बाजार में डायरेक्ट मिलती है हमें ये कोटिंग किया हुआ ग्लास जो होता है, ठीक है। एल्यूमिना की Al2O3 या फिर सिलिका की, ठीक है। सिलिका या एल्यूमिना की हमारे पास कोटिंग की हुई आपके इसमें एक ये स्लाइड हमें क्या होती है इसमें मिलती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक मिक्सचर मिलता है, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेपरेट करने के लिए इसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा सैंपल हो, उसको अपन को सेपरेट करने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं। तो सैंपल में मान लीजिए A+B दो कंपाउंड आपके इसमें दे रखे हैं, ठीक है। ए में मान लीजिए COOH फंक्शनल ग्रुप है और बी में मान लीजिए आपके पास में हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। मान लीजिए ए का कलर आपके इसमें रेड है और हमारे पास में बी का कलर क्या हो गया, इसमें येलो कलर है, ठीक है। तो अब बड़ी मजेदार चीज है, कलर के बेसिस पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो होगा क्या, हम लोग यहाँ पे ये जो सैंपल होगा उसका एक डॉट, यहाँ पे एक बेस लाइन, एक लाइन खींचेंगे, उस पर सैंपल का एक छोटा सा डॉट लगा देंगे जिसमें A+B दो कंपाउंड है। एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट लेंगे जो कि आपका इसमें थोड़ा सा पोलर होगा, ठीक है। ये सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। अब जो सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा, तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके ए और बी भी क्या होंगे, ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हमारे पास में जो एल्यूमिना है Al2O3 या SiO2 जो है, ठीक है, ये सरफेस का काम करेंगे। इस सरफेस के साथ में जो ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा, जैसे CO ज़्यादा पोलर है, वो यहाँ पे एल्यूमिना के ऑक्सीजन से या सिलिका के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो ये जो हमारा ए कंपाउंड है, ये सरफेस पे चिपकने की टेंडेंसी क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा, ठीक है। तो हमारा ए कंपाउंड सरफेस पे ज़्यादा चिपकेगा और बी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो सरफेस पे कम चिपकेगा। तो सॉल्वेंट इस तरह से ट्रेवल करके जब हमारे पास में यहाँ पहुँच जाएगा तो उसके साथ ट्रेवल करते करते हमारे ए और बी चिपकने की एबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास में कुछ क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। बी यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ए यहाँ पे कम ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि ए सरफेस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके चिपकता ज़्यादा है और बी हमारे पास में चिपकता कम है। तो हम इस तरह से दो कलरफुल कंपाउंड को सरफेस पे चिपकने की एबिलिटी के बेसिस पे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। क्रोमा मतलब कलर, ठीक है। कलर वाले कंपाउंड को सेपरेट करने की, सरफेस पे चिपकने की एबिलिटी के बेसिस पे ये जो टेक्निक होती है, इसे हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, आपके इसमें दो डॉट बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो ज़्यादा चिपकेगा वो नीचे रह जाएगा और जो ऊपर चिपकेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ चल जाएगा, ठीक है। कम चिपकने वाला ऊपर की तरफ, ज़्यादा चिपकने वाला नीचे की तरफ रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या होंगे, इसमें दो डॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में जो दो कंपाउंड मिले हैं, इनकी हम क्या निकालते हैं, RF वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। RF वैल्यू क्या होता है, बेस लाइन से टोटल सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल किया, ठीक है। मान लो L1 लेंथ ट्रेवल किया और जो हमारा कंपाउंड है उसने कितना ट्रेवल किया, L2 ट्रेवल किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड ने कितना ट्रेवल किया अपॉन सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल किया, ये वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू क्या कहलाती है, RF वैल्यू कहलाती है। और ये हमेशा एक से हमें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर हम लोग दोनों कंपाउंड के लिए RF वैल्यू क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो कंपाउंड ज़्यादा पोलर होगा उसकी RF वैल्यू कम होगी और जो लेस पोलर होगा, ठीक है, ज़्यादा पोलर वाले की RF कम और जो कि लेस पोलर होगा उसकी RF वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ हमने डिटेल के अंदर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्या कर लिया, सीख लिया। दैट्स ओके।